खुद को बदलने का सोचो तो बहुत सारी वीडियोस हम लोग देखना शुरू कर देते हैं यूट्यूब पर, मोटिवेशनल वीडियो कि हम लोग भी अपनी लाइफ को चेंज कर सके या फिर हम कुछ सीख के अपना जो है प्रोडक्टिव डेली रूटीन बना सके, लेकिन ये हो नहीं पाता है। तो चलो आज हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ ज़ारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सोची कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी वीडियो शेयर करूं जिससे आप लोग कुछ सीख सको या आपको कुछ ऐसा समझ आ सके जो आप ढूंढ रहे हो शायद। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि इनफैक्ट मैं खुद के बारे में भी ये बताना चाहूँगी कि मैं भी कुछ टाइम तक ऐसी ही थी कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपना एक रूटीन सेट करना है, दिन भर में मुझे क्या करना है मैं उसको बराबर से सेट कर सकूं, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। और उस चक्कर में मैं कई वीडियो देखना शुरू कर चुकी थी। सिर्फ वीडियो देखती रहती थी, आंखें थक जाती थी, लेकिन दिन निकलने के बाद हम वहीं के वहीं रह जाते थे। बस दिन पे दिन गुजरे जा रहे थे। फिर मैंने डिसाइड करी कि नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो जब भी आप लोग कोई भी वीडियो देखो मोटिवेशनल, आपको जो भी लगे उसमें, तो देखो जब भी हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हमारे सीखने के लायक का कुछ होता ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंटिन्यू बहुत सारे वीडियो वॉच करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें से एक पॉइंट भी अगर लेने वाला होता है वो भी हम लोग स्किप कर देते हैं और भूल जाते हैं। इतनी वीडियो देखने के बाद हमें याद ही नहीं रहता कि हमें एग्जैक्ट करना क्या है। तो मेरा तो मानना ये है कि देखो, खुद का रूटीन खुद से सेट करना चाहिए हमें, अपने काम के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से, कि हमें क्या सूट करता है, हम कब कौन सा रूटीन सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो ये है कि जब हमें सुबह उठना है तो किचन हमें मैस ना मिले। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो, जिसके लिए हमें रात में ही बहुत सारी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। किचन को बिल्कुल क्लीन कर लेना चाहिए, सारे बर्तनों को वॉश कर लेना चाहिए। और ये सारी चीज़ें करने से मतलब रात में जब हम सारी चीज़ें करते हैं उससे हमारे घर में बरकत भी आती है। तो हमारे लिए वो भी अच्छा है, हमारे घर के बरकत के लिए भी अच्छा है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, ताकि हमें जो दूसरा दिन है, सुबह की जो शुरुआत है, वो अच्छी हो। दूसरी बात, हम क्योंकि मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम हाउसवाइफ की रूटीन सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए नमाज से। तो जितना हो सके उतनी कोशिश करिए कि फ़जर की नमाज़ पढ़े। अब मैं ये वीडियो अब बना रही हूँ तो मैंने अब शुरू की हूँ, इस वजह से मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, क्योंकि अब तक मैं खुद भी ये सेट नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं सुबह फ़जर में उठ ही नहीं पा रही थी कि मैं नमाज़ शुरू करूँ। दिल तो मेरा रोज़ होता था, रात में रोज़ सोच के सोती थी कि इंशाअल्लाह मैं सुबह उठ के फ़जर पढ़ूँगी, लेकिन फिर वही सुबह की थकन और फिर उसमें उठ ना पाना जब तक नमाज़ चली जाती। लेकिन अब मैंने फाइनली खुद पे ये प्रेशर डाली हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, सुबह फ़जर में उठना है, नमाज से शुरुआत करनी है। देखो, जब हम फ़जर में एक बार अगर उठ के बैठ गए ना, तो हम लोग खुद इतना अच्छा फ़ील करने लगते हैं ना कि ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह हम लोग को एक होप मिलती है कि अब हम रोज़ वही चीज़ करेंगे, इंशाल्लाह हम सुबह रोज़ उठेंगे। तो एक दिन करो तो नेक्स्ट डे वो खुद ब खुद सब कुछ होना शुरू हो जाता है। जब आप फ़जर में उठें तो उसके बाद थोड़ा बैठो, थोड़ा ज़िक्र करो। उसके बाद ऐसा नहीं कि बस तुरंत सो जाना है। देखो, सुबह का जो नाश्ता होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। और अपना ख्याल रखना ये सुन्नत है। सबसे पहले अपना ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। तो इसमें करना क्या है कि जब सुबह हमने उठे, नमाज़ पढ़ लिया, ज़िक्र कर लिया थोड़ा सा, उसके बाद क्या करना है, कुछ हल्का फुल्का खा लेना है। अगर आपको बहुत नींद आ रही है, हल्का फुल्का खा लो, उसके बाद आप सो सकते हैं। अच्छा, देखा जाए तो आप लोग खुद ये चीज़ नोटिस करो कि जब हम पूरे दिन में हमारा रूटीन सेट करते हैं, या हमको ये होता है कि हमको कहीं काम से जाना है या डॉक्टर के पास जाना है, कोई शॉपिंग करने जानी है, तो हर एक चीज़ का हमको पता होता है कि हमें इस टाइम पे जाना है, इतने बजे हॉस्पिटल बंद हो जाएगा या इतने बजे हमारी शॉपिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग हमारे काम या तो कर लेते हैं, निपटा लेते हैं पहले ही जाने से पहले, या तो फिर हम काम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो कितना सेट है। तो ये दुनियावी चीज़ों के लिए हम अपना टाइम कितना सेट रखते हैं और इसका कितना डर होता है हमारे दिल में।
जबकि हमें इन सारी चीज़ों को अपोज़िट करना चाहिए कि हमें सबसे पहले नमाज के लिए टाइम निकालना चाहिए। लेकिन हम लोग नमाज को डिले कर देते हैं और बाकी सारे कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी मान लेते हैं। तो नमाज के लिए अब से मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ ये आप खुद करके देखना, अपनाना, तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें सच में मतलब वर्क कर रही है। सबसे पहले जो हमारा मुस्लिम रूटीन होना चाहिए उसके अंदर यही होना चाहिए कि हम नमाज को आगे रखें। नमाज का टाइम हम लोगों को खुद या तो अलार्म लगा लो या तो लिख के रख लो कि ये टाइम हो चुका है नमाज का। तो जब हमें लगे कि हम नमाज का टाइम हो चुका है, चाहे फ़जर, ज़ोहर, असर जो भी है, तो सबसे पहले अब से ये करना है कि जो भी काम हम कर रहे हैं घर में, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर के काम हो, जो भी हो, हमें उस काम को वहीं छोड़ देना है। सबसे पहले नमाज अदा करनी है इंशाअल्लाह। ये नियत कर लो आप सब। और बाकी के काम तो होते ही रहते हैं। देखो, घर के काम ऐसे हैं ना, चाहे हम पूरा दिन भी करते रहना तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो इस वजह से सबसे पहले हम लोगों को करना है कि हमें नमाज का पाबंद होना है। उसके बाद घर के कामों को जो है वो अलग टाइम पे सेट करना है। हमें खुद पता है ना कि हमारे घर के काम हमें ही करने हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो करो और अपनी रूटीन में शामिल करो। देखो, शैतान का काम होता है हमें भड़काना, जो कि हमें सबसे पहले करना होता है नमाज, इबादत। तो इन सब चीज़ों से हमें शैतान रोकता है, हमें शैतान भड़काता है और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है कभी भी। हमारा कितना भी मन हो रहा हो कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, डिले तो कभी नहीं करना है। ये अब मैं भी अपने आप पर ये पाबंदी कर रही हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए, ठीक है। अच्छा, नमाज का देखिए इस तरीके से है ना कि कई लोग जो है वो सोचते हैं कि पाँचों वक्त ये नमाज कोई लोग नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब वो आदत ही नहीं बनाते हैं या पढ़ नहीं रहे होते हैं अब तक। तो वो लोग सोचते हैं, उनको बहुत भारी लगता है ये सब करना, तो वो सोचते हैं हम कैसे शुरू करें। तो उनके लिए मैं आसान तरीका बताती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ना या पाबंद होना शुरू हो जाए। आपको जितना टाइम मिले, जो भी नमाज का वक्त मिले, आप वो अदा कर लीजिए। अब मान लो कि अगर ज़ोहर का टाइम मिल गया है तो ज़ोहर पढ़ लो, असर मगरिब मिल गई तो असर मगरिब पढ़ लो। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं चलो मेरी तो आज फ़जर नहीं हुई तो मैं कल से शुरू करूँगी, आज ज़ोहर नहीं हुई तो मैं कल से शुरू करूँगी। उसके चक्कर में हम असर और मगरिब भी भूल जाते हैं या फिर इशा भी छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में मेरे ख़्याल से होता है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी थी, मतलब टीन एज की बात कर रही हूँ। टीन एज में मेरी भी सोच ऐसी ही थी कि मैं इंशाल्लाह कल से शुरू करूँगी, कल से शुरू करूँगी, और इस चक्कर में हम रह जाते हैं। तो ये शैतान का काम होता है कि हमारे दिलों में वसवसे डाले और ये कल 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 पे डिले करता जाता है और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। इंशाल्लाह को एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाएंगे और वो भी इस्लामिक तरीके से, नमाज के साथ में, ज़िक्र के साथ में। आज की मेरी वीडियो, होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा इससे। अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।